हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हमारे पास एक सैमसंग का A12 मॉडल है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो लाइट का प्रॉब्लम है। डिस्प्ले में ग्राफिक्स तो आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है और ये फ़ोन सर्विस सेंटर से रिटर्न होके आया है और सर्विस सेंटर पर तो बहुत ही ज़्यादा इसका जो चार्ज है वो मांगा। तो कस्टमर पहले मेरे पास लेकर आया था, तो उसके बाद मैंने बोल रहा था कि वारंटी में है, बट सर्विस सेंटर पर जैसे लेके गया तो उसने आउट ऑफ वारंटी बता दिया। अब ये क्यों बताया मेरे लिए कुछ नहीं पता और ना ही फ़ोन को मैंने खोल के देखा है। तो फ़ोन को हम खोल के देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कि लाइट नहीं आ रहा। साथ ही जो सर्विस सेंटर वाले हैं उन्होंने ये रिटर्न कर दिया। तो कस्टमर का कहना तो यही था कि ये फ्रीज पे रखा हुआ था, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आया था। बाकी का हो सकता है कि वाटर डैमेज भी हुआ हो या फिर कुछ पानी गया हो, तो हो सकता है सर्विस सेंटर वालों ने इसको रिटर्न कर दिया हो। तो देखने में तो फ़ोन वो फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल ऐसा कुछ काम तो इस पर किया नहीं है और ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये वाटर डैमेज फ़ोन है। तो अब देखना ये पड़ेगा आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। ट्रेसिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। इतना इजीली तरीका बताऊंगा कि एक छोटा बच्चा भी होगा वो भी कर लेगा अगर ये ट्रिक आपको समझ में आता है तो। क्योंकि लाइट सेक्शन पर काम करना इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजीली है। बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है बट ये वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा ये वीडियो में। सबसे पहले हम कैमरे को अलग कर देते हैं। कभी कभी हमारा कैमरा है वो गंदा हो जाता है, तो कस्टमर का कैमरा है वो क्लीन रहना चाहिए। तो फ़ोन तो फ्रेश लग रहा है, वाटर डैमेज तो ऐसा लग नहीं रहा। सर्विस सेंटर वालों ने इसे रिटर्न किया है तो कोई नहीं, हम इसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर पर जो हमारी लाइन है डिस्प्ले की इन आउट लाइन, उनको चेक करेंगे। बोर्नियो मैंने देख लिया है, यहाँ पर बोर्नियो में ऐड नहीं कर रहा, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें 2 K हैं, एक A है और एक इनेबल सिग्नल है, यानी कि 4 लाइन है। एक हमारा PMW है, एक एनोड है, 2 कैथोड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, GR देखेंगे यहाँ पर। ये हमारा PWM है जो कि हमारा इनेबल है, IC को इनेबल करने के लिए इस पर GR प्रॉपर आ रहा है। ये हमारा कैथोड है, कैथोड पर हमारा GR सही आ रहा है और कैथोड 1 है ये। और ये है एनोड का प्लस, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बीप आ रहा है, यानी कि ये शॉर्ट है। ये एनोड लाइन है वो फुल शॉर्ट है और ये कैथोड 2 है, -2। माइनस के 2 पॉइंट होते हैं, प्लस के 1 पॉइंट होता है। एक हमारा इनेबल सिग्नल होता है डिस्प्ले से। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हमारा एनोड लाइन, यानी कि LED का प्लस लाइन। LED का प्लस लाइन को एनोड बोलते हैं और माइनस लाइन को कैथोड बोलते हैं। तो आपने देखा होगा डिस्प्ले पे A और K लिखा हुआ होता है। तो एनोड लाइन है वो हमारा शॉर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने बोर्नियो में देख लिया है कि इसका जो IC है वो कहाँ पर लगा हुआ है, तो हम उतनी ही बीच को कटिंग करेंगे, इसके जो शील्ड को उतना बीच को ही हम कट करेंगे। हम फालतू का शील्ड नहीं उखेड़ेंगे क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो लाइट IC से है और ये शॉर्ट है। अब शॉर्ट कुछ भी हो सकता है इस सेक्शन में जो भी लगा हुआ होगा। बहुत सारे फ़ोनों में ज़्यादातर कैपेसिटर लगी हुई होती है और कैपेसिटर के साथ साथ डायोड भी हो जाते हैं किसी किसी में, बट डायोड नहीं आता है, कैपेसिटर ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कैपेसिटर ही शॉर्ट हुआ हो या फिर हो सकता है हमारी IC भी शॉर्ट हो गया हो, तो कुछ भी हो सकता है। अब वो तो शील्ड उखेड़ने के बाद, ट्रेसिंग करने के बाद ही पता चलेगा। और ये सारा काम है मैं आपको लाइव ही करके दिखा रहा हूँ जो भी प्रॉब्लम है इसमें, और ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व नहीं होती है वो सारी यहाँ पर वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग बताएं कि जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वो अच्छे से समझ में आता है या नहीं आता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर मैं कुछ सुधार करूँ, कुछ मिस्टेक हो रही हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता हो, तो उस थोड़ा सा मैं डीप में समझाने की कोशिश करूँ। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमारे लिए। तो हमने शील्ड को कट कर लिया है। यहाँ पर हमारा डायोड दिख गया है। तो डायोड का जो आउट हो रहा है वो एनोड लाइन है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट कलर से वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पर एक कैप है वो यहाँ पर मुझे लगता है हीट हुआ है, ये वाला। तो अब हम
ये डायरेक्टरी बोल सकते हैं, यही कैप है। तो यहाँ पर हम रोजिन लगा लेते हैं। उसके बाद जो डायोड का आउट है यानी कि एनोड है, इस पर हम टच करेंगे शॉर्ट कलर को, तो देख सकते हैं ये कैप है वो शॉर्ट है। तो ये कैप हमारा शॉर्ट हुआ है और ये कैप हमारा आउट एलईडी की प्लस के आउट पर लगा हुआ है यानी कि एनोड लाइन पर लगा हुआ है। तो इस कैप को हम निकालेंगे और चेंज करेंगे, यहाँ पर रिमूव नहीं करेंगे, रिमूव करेंगे बट इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे। अब आप ये बोले होंगे कि कैप तो हम निकाल देते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम हमारा चलता रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कैप लगा हुआ है हमारा वो हमारा एनोड लाइन पर लगा हुआ है और अगर आप इस कैप को नहीं लगाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम होगा, डिस्प्ले में जो लाइट है वो ब्लिंकिंग कर सकता है या फिर डिस्प्ले में जो लाइट है वो अप डाउन यानी कि कम ज़्यादा नहीं हो सकता है और हो सकता है कि इसमें जो ब्राइटनेस है वो पूरा ना मिले। तो इसलिए हमारे लिए इस पर कैप लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो डिस्प्ले में लाइट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये कैप आपको लगाना है। अब ये कैप आपको कहाँ से लगाना है तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप कोई भी कैप लगा सकते हैं इस साइज़ का किसी भी कीपैड फ़ोन में से, एंड्रॉयड फ़ोन में से, लाइट सेक्शन से, विदाउट लाइट सेक्शन में, वीवैट की लाइन से, वीवोस की लाइन से, कहीं से भी आप इस साइज़ का कैपेसिटर है वो आप निकाल के लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारा जीआर है वो आने लगा, शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो चुका है। एक बार हम डिस्प्ले कनेक्टर पर भी देख लेते हैं। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। यहाँ पर बीप आ रहा था 461 हमारे लिए जीआर आने लगा है। तो अब यहाँ पर जो जीआर है वो हमारे लिए मिलने लगा है और हमारा जो कैप था वो शॉर्ट था। तो अब यहाँ पर हम कैप है वो दूसरा लगा देंगे किसी भी मदरबोर्ड में से निकाल के। तो थोड़ा सा प्लग फिश डालेंगे और यहाँ पर हम इसी साइज़ का कैप है वो हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देख लिया करो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग फंसे जाते हैं इस चीज़ में और बहुत सारे लोग कैप शॉर्ट है तो कैप निकाल देते हैं, उसके बाद डिस्प्ले लाइट नहीं बनता ढंग से, तो वो डायोड चेंज करते हैं, कॉइल चेंज करते हैं वगैरह वगैरह, बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो हमेशा याद रखें, अगर कंपनी ने कोई भी कंपोनेंट दिया है तो उसको रिप्लेस ज़्यादातर किया करें। तो यहाँ पर कैप लगा दिया है। अब फ़ोन को हम ऑन करके देखेंगे, देख सकते हैं इतना ही शील्ड को हमने कट किया था। तो अब फ्रेम में लगा के इसकी जो लाइट का प्रॉब्लम था वो देखते हैं सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आगे हम चेक करेंगे, अगर हुआ है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं ऑन करके देख लेता हूँ। इसका जो ऑन ऑफ बटन है, ऑन ऑफ पिन है, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों नीचे की तरफ से है। तो यहाँ पर फ़ोन तो ऑन हो गया बट फिर से यहाँ पर ब्राइटनेस नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे लिए जीआर तो मिल गया, अब सब कुछ जीआर यहाँ पर मिल रहा है, उसके बाद भी लाइट क्यों नहीं आ रहा। अब यहाँ पर फिर से हमारे लिए ट्रेसिंग करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर हम घबरा जाते हैं कि अब तो जीआर ओके हो गया, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए लाइट क्यों नहीं बना। तो यहाँ पर हम फिर से ट्रेसिंग करेंगे और हम अब चेक करेंगे वोल्टेज। हम जो हमारा जो कैप चेंज किया है वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और डायोड पर भी चेक कर सकते हैं। तो डायोड पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए वोल्टेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, यानी कि बैटरी को आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद जो बैटरी का वोल्टेज है वो बैटरी का वोल्टेज आपको आउट लाइन में यानी कि एनोड लाइन में यानी कि एलसीडी की प्लस लाइन में हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो मिलना चाहिए बिना कुछ किए। तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा शील्ड को और कट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये कैप शॉर्ट हुआ है तो ओवर वोल्टेज आईसी ने बनाया है। तो हो सकता है कि कैप के साथ साथ हमारा जो बूस्ट कॉइल होता है वो ख़राब हो गया हो, क्योंकि जब कैप हमारा ख़राब हुआ है तो कैप ख़राब जब भी होता है जब ओवर वोल्टेज आता है या फिर वाटर डैमेज होता है, कुछ इस तरह के केसेस में हमारा कैप ख़राब होता है। तो हो सकता है हमारा बूस्ट कॉइल भी ख़राब हुआ हो। तो बूस्ट कॉइल के दोनों तरफ हमारे लिए वोल्टेज मिलना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखें, दोनों तरफ आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर दोनों तरफ वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वो कॉइल है वो आपका ख़राब होगा। ये सैमसंग A12 मॉडल है, इसमें 6 लाख की आईसी नहीं है, लाइट आईसी। यहाँ पर पिन तो मैंने नहीं देखा, वो न्यू में है, करीब 30-32 पिन का होगा शायद, पता नहीं कितना भी होगा,
जो भी होगा हमारे लिए उससे मतलब नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारे लिए नहीं मिल रहा है। और एक बार मैं ट्वीज़र से चेक करता हूँ, हमारा वोल्टेज बी बैट का जो वोल्टेज है या फिर BPH का वोल्टेज है वो लाइट IC को आना चाहिए और साथ ही कॉइल पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सर्जिकल बिलेट से चेक करता हूँ, तो वोल्टेज एक तरफ तो मिल रहा है, एक तरफ, हाँ एक तरफ मिल रहा है। और कॉइल की दूसरी तरफ चेक करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे लिए वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यानी कि एक तरफ हमारे लिए वोल्टेज मिल रहा है और एक तरफ नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए पता चल गया कि ये कॉइल भी ख़राब हो गया। अब हमारे लिए कॉइल कहाँ से चेंज करना है, तो कॉइल आप किसी भी मदरबोर्ड की लाइट सेक्शन से आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 10 UH का जो हमारा कॉइल होता है वो मल्टीमीटर से चेक करके भी लगा सकते हैं कहीं से। तो मैं आपको तो रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी लाइट सेक्शन में से निकाल के कॉइल को चेंज कर सकते हैं, तो वो ज़्यादातर है वो काम कर जाता है। तो इस कॉइल को मैं निकाल लेता हूँ पहले, यहाँ पर इस कॉइल को मैं निकाल लिया। उसके बाद मैंने एक दूसरा कॉइल है वो निकाल लिया है वीडियो को रोककर दूसरे मदरबोर्ड में से, और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और लगा के भी दिखाऊँगा। पहले मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ क्योंकि ये कॉइल जल्दी से बैठ जाए, टेम्परेचर डाउन हमारा जो सोल्डर है उसको लगा के। उसके बाद यहाँ पर हम कॉइल लेंगे इस मदरबोर्ड में से। तो यहाँ पर मैंने नहीं निकाला था, मैं निकाल रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर ये कॉइल लाइट सेक्शन में लगा हुआ है और ये कॉइल का साइज़ है वो छोटा है कंपेयर करें सैमसंग A12 से। अब वो आप लोगों का डाउट ये रहेगा कि ये कॉइल छोटा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइट कम बनाए। तो फ्रेंड साइज़ पर मत ना जाएं, इसकी वैल्यू पर जाएं। सेम वैल्यू का जो कॉइल है तो सेम रोशनी मिलेगा, कोई भी ब्राइटनेस में कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। साइज़ पर आप ना जाएं। कभी कभार जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो साइज़ जो उसका जो बॉडी है, केस है, उसका बड़ा कर देता है, बट जो वायर लगा हुआ होता है वो सेम ही लगा हुआ होता है। तो इस पर ना जाएं। तो यहाँ पर मैं इस कॉइल को लगा देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो एनोड लाइन पर वोल्टेज नहीं मिल रहा था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इस कॉइल को हम बैठा देते हैं, उसके बाद फ़ोन को ऑन करके देखेंगे। यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कंपोनेंट है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा कि हम माइक्रोस्कोप से ही आपको दिखाएं। तो देख सकते हैं हमारा कॉइल है वो यहाँ पर लग चुका है। कॉइल को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो बैटरी को हम लगाएंगे, ओनली बैटरी को। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो मिला है नहीं मिला है, यानी कि जो वोल्टेज हमारा बैटरी का होता है उतना ही वोल्टेज हमारा बिना कुछ ऑन किए है, यानी कि बिना कुछ किए हमारी एनोड लाइन पर जो LED का प्लस लाइन पर वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हम मल्टीमीटर से फिर से चेक करते हैं। हमारे लिए पहले वोल्टेज नहीं मिल रहा था कैप पर, अब वोल्टेज है वो मिलना चाहिए क्योंकि हमने जो कॉइल है वो चेंज कर दिया है। वो पहला कॉइल था वो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.78 वोल्टेज है वो हमारा मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर अब सॉल्व ही होगी। तो अब फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें जो लाइट का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, मैंने इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से बताया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो फ़ोन को हम ऑन करते हैं। हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, देख सकते हैं ब्राइटनेस से इसमें आ चुका है। अभी वीडियो छोड़ कर ना जाएं, आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो हमने कॉइल है वो छोटा कॉइल लगाया था, तो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा तो नहीं होगा, यानी कि जो ब्राइटनेस है वो पूरा मिलेगा। कम ज़्यादा होगा या नहीं होगा वो भी यहाँ पर दिखाता हूँ। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा वीडियो जिन लोगों ने पूरा देखा है कमेंट करके बताना कि मैंने वीडियो को पूरा देखा है, और मैं पूरा वीडियो ही देखता हूँ, तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी का हमारा फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, यहाँ पर ऑन हो चुका है। किसी बच्चे का प्यारा सा फ़ोटो लगा हुआ है। यहाँ पर ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमारा जो फ़ोन में प्रॉब्लम था लाइट का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।